क्या आपने कभी डाइट शुरू की है और कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ भी दिया है? क्या आपने कभी खुद से कहा है बस इस बार वजन कम हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। नई डाइट, नया वादा, नई उम्मीद और कुछ दिनों बाद फिर निराशा। अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके खाने को लेकर बनी सोच में है, अगर मैं कहूं कि वजन कम करने के लिए आपको भूखा रहने की नहीं बल्कि सही तरीके से खाने की जरूरत है, तो आज की ये किताब आपके लिए एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आई है। एक ऐसा नजरिया जो आपको सिखाता है कि वजन कम करना कोई युद्ध नहीं है, ये अपने शरीर से दोस्ती करने की प्रक्रिया है और यही संदेश देती है, डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की मशहूर किताब डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट के बारे में। रुजुता दिवेकर भारत की सबसे प्रसिद्ध हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स में से एक है। उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में मदद की है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि वजन कम करने के लिए आपको विदेशी डाइट, महंगे सप्लीमेंट या भूखे रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने शरीर को समझना है, अपने खाने से रिश्ता सुधारना है और अपने जीवन की प्राकृतिक लय को वापस लाना है। तो आइए जानते हैं इस किताब के 5 सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। अध्याय 1, वजन नहीं, सोच बदलो। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी अपने शरीर को देखकर खुद से कहा है, मैं बहुत मोटा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझसे कभी वजन कम नहीं होगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर की आलोचना करते हैं। वे अपने बढ़े हुए वजन को देखते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन रुजुता दिवेकर कहती है कि यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन आप अपने शरीर को दुश्मन समझ लेते हैं, उसी दिन आप उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि इस लड़ाई में हार हमेशा आपकी ही होती है। जरा सोचिए, अगर कोई किसान अपनी जमीन से नाराज हो जाए और गुस्से में उसे पानी देना बंद कर दे, तो क्या जमीन हरी भरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, उसे और नुकसान होगा। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। जब हम अपने शरीर से नाराज होते हैं, तब हम ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो हमारे लिए और नुकसानदायक साबित होते हैं। कभी हम कई कई घंटे भूखे रहते हैं, कभी अचानक बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, कभी किसी चमत्कारी उपाय के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन इन सब का परिणाम क्या होता है? कुछ दिनों की उम्मीद और फिर पहले से भी ज्यादा निराशा। रुजुता हमें बताती है कि वजन बढ़ना केवल शरीर की समस्या नहीं है, इसके पीछे हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे जीवन का तरीका भी जिम्मेदार होता है। लेकिन हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, कारण नहीं। मान लीजिए आपके घर की दीवार में दरार आ गई। अगर आप सिर्फ रंग कर दें, तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि दरार की जड़ अभी भी वही मौजूद है। उसी तरह बढ़ा हुआ वजन भी अक्सर किसी गहरी समस्या का संकेत होता है। हो सकता है आपकी नींद पूरी न हो रही हो सकता है आप लगातार तनाव में रहते हो सकता है आप अपने शरीर की जरूरतों को समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन हम इन कारणों पर ध्यान देने के बजाय केवल वजन घटाने की मशीन बन जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। लेखिका कहती है कि बदलाव की शुरुआत तराजू से नहीं, दिमाग से होती है। जब तक आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते रहेंगे, तब तक कोई भी डाइट या व्यायाम लंबे समय तक काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी सोच से पैदा होता है। अगर आप मानते हैं कि आप कभी सफल नहीं होंगे, तो आपका मन कोशिश करना भी छोड़ देगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि बदलाव संभव है, तो आपका शरीर भी उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक लड़की थी जो कई सालों से वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। वो हर महीने नई योजना शुरू करती थी। कभी खाना छोड़ देती, कभी केवल फल खाती, कभी घंटों व्यायाम करती।
लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद हार मान लेती। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने शरीर को सजा नहीं देगी, वो उसे समझेगी। उसने समय पर खाना शुरू किया, अपनी नींद सुधार ली, रोज थोड़ा चलना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद से नफरत करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका वजन भी कम हुआ और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा, क्योंकि असली बदलाव शरीर में नहीं, सोच में आया था। रुजुता दिवेकर हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे बटन दबाकर तुरंत बदला जा सके। ये एक जीवित व्यवस्था है। इसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए सम्मान। जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तब आप उसे बेहतर भोजन देते हैं, उसे पर्याप्त आराम देते हैं, उसे सक्रिय रखते हैं और तब वो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने लगता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वजन कम करने की यात्रा आत्मस्वीकृति से शुरू होती है। खुद को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि ये कहना है, मैं जैसा हूं खुद को स्वीकार करता हूं और अब मैं अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ूंगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार करता है वही उसकी सबसे अच्छी देखभाल कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों तो अपनी कमियां मत खोजिए, अपने भीतर छिपी संभावनाएं देखिए, क्योंकि वजन कम करने से पहले अपनी सोच बदलना जरूरी है और यही इस पूरी किताब की नींव है। अध्याय 2, डाइटिंग का जाल। दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न कभी वजन घटाने के लिए किसी विशेष भोजन योजना का सहारा न लिया हो। किसी ने केवल फल खाए होंगे, किसी ने रोटी छोड़ दी होगी, किसी ने कई दिनों तक मिठाई से दूरी बनाई होगी और किसी ने तो भूखे रहकर भी वजन घटाने की कोशिश की होगी। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान लगता है, उत्साह होता है, नया संकल्प होता है, ऐसा लगता है कि इस बार जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मन बेचैन होने लगता है, पसंदीदा भोजन याद आने लगता है, भूख बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो योजना टूट जाती है। फिर शुरू होता है अपराध बोध, फिर निराशा और फिर किसी नई योजना की तलाश। रुजुता दिवेकर इस पूरे चक्र को एक जाल कहती है, एक ऐसा जाल जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना कम खाएंगे उतनी जल्दी वजन घटेगा। लेकिन हमारा शरीर इस तरह काम नहीं करता। शरीर कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना हो, ये तो एक समझदार साथी है जो हर परिस्थिति में हमें जीवित रखने की कोशिश करता है। जब हम अचानक बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, तब शरीर को लगता है कि शायद भोजन की कमी हो गई है। तब वो अपनी गति धीमी कर देता है, ऊर्जा बचाने लगता है और जितनी कैलोरी पहले खर्च होती थी, अब उससे कम खर्च होने लगती है। यही कारण है कि शुरुआत में थोड़ा वजन कम होता है, लेकिन कुछ समय बाद सब रुक जाता है और जैसे ही व्यक्ति पहले की तरह खाना शुरू करता है, वजन फिर से बढ़ जाता है। जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में पानी की आपूर्ति अचानक कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप पानी को बचाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यही काम शरीर भी करता है। जब उसे भोजन कम मिलता है तो वो ऊर्जा बचाने लगता है। इसलिए केवल भोजन कम कर देना समाधान नहीं है। रुजुता कहती है कि सबसे बड़ी समस्या भोजन नहीं, बल्कि भोजन को लेकर हमारी सोच है। हमने भोजन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक अच्छा भोजन और दूसरा बुरा भोजन। फिर हम हर निवाले के साथ डरने लगते हैं। अगर हमने कुछ मीठा खा लिया तो अपराध बोध, अगर हमने थोड़ा ज्यादा खा लिया तो चिंता। लेकिन सच ये है कि भोजन कोई अपराध नहीं है। भोजन जीवन है, भोजन ऊर्जा है। भोजन हमारे शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। हमारे घरों में पीढ़ियों से जो भोजन बनता आया है, वो किसी कारण से बनता आया है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, घी, मौसमी फल, ये सब हमारे शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित हुए हैं। लेकिन आज हम दूर दूर की सलाहों के पीछे भागते हैं और अपने घर के भोजन पर ही शक करने लगते हैं।
रुजुता हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य का रास्ता कठिन नियमों से नहीं बल्कि संतुलन से बनता है। अगर आप कभी कभी मिठाई खाते हैं तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर किसी दिन थोड़ा ज्यादा खा लिया तो भी सब कुछ खराब नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी अधिकांश आदतें कैसी है। एक दिन का भोजन आपको स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं बनाता, लेकिन रोज की आदतें जरूर बनाती है। लेखिका एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, जब हम खुद को किसी चीज से पूरी तरह रोकते हैं तो उसी चीज की इच्छा और बढ़ जाती है। जिस मिठाई के बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने लगती है, और फिर एक दिन हम नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए प्रतिबंध नहीं, समझदारी जरूरी है, संतुलन जरूरी है, अपने शरीर की बात सुनना जरूरी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वजन घटाने का रास्ता भूखे रहने से नहीं गुजरता। वो सही भोजन, सही मात्रा और सही सोच से गुजरता है। अगर कोई तरीका आपको दुखी कर रहा है, अगर कोई योजना आपको अपने ही शरीर से दूर कर रही है, अगर कोई नियम आपको हर समय तनाव में रख रहा है, तो वो लंबे समय तक आपके काम नहीं आने वाला। सच्चा स्वास्थ्य वह है जिसे आप जीवन भर अपना सके, जिसमें आनंद हो, जिसमें संतुलन हो और जिसमें आपके शरीर के प्रति सम्मान हो। याद रखिए, भोजन आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन है वो डर जो भोजन को देखकर आपके मन में पैदा हो जाता है, और जिस दिन आप उस डर से मुक्त हो जाएंगे उसी दिन स्वस्थ जीवन की असली शुरुआत होगी। यही इस अध्याय का सार है। डाइटिंग के जाल से बाहर निकलिए और अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ, सहज और संतुलित रिश्ता बनाइए। अध्याय 3, समय पर खाना, शरीर का सम्मान करना। दोस्तों, जरा अपने दिन की शुरुआत के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुली, जल्दी जल्दी तैयार हुए, काम की चिंता, पढ़ाई की चिंता या घर की जिम्मेदारियां, और इसी भागदौड़ में भोजन का पहला समय निकल गया। फिर दोपहर तक भूख को नजरअंदाज किया, और जब आखिरकार खाने का मौका मिला तो इतना खा लिया कि शरीर भारी महसूस करने लगा। क्या ये कहानी आपको जाने पहचानी लगती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लाखों लोग यही गलती हर दिन दोहराते हैं, और रुजुता दिवेकर कहती है कि ये केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने वाली बड़ी समस्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि कम खाना या देर से खाना वजन घटाने में मदद करेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हमारा शरीर एक निश्चित लय पर काम करता है। जिस तरह सूरज रोज एक समय पर उगता है, जिस तरह मौसम अपने समय पर बदलते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी समय की भाषा समझता है। उसे पता होता है कि कब ऊर्जा चाहिए, कब आराम चाहिए और कब भोजन चाहिए। लेकिन जब हम बार बार उसके संकेतों को अनदेखा करते हैं, तब शरीर धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है। वो भूखा है और बार बार आपको बुला रहा है, लेकिन आप उसकी बात सुनने के बजाय उसे लगातार टालते जा रहे हैं। कुछ समय बाद वो बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और फिर अचानक बहुत ज्यादा खाने लगेगा। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करता है। जब हम भूख लगने के बाद भी लंबे समय तक नहीं खाते तो शरीर संकट की स्थिति महसूस करने लगता है। फिर जब भोजन मिलता है तो वो जरूरत से अधिक ऊर्जा जमा करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि लंबे समय तक भूखे रहने के बाद हम अक्सर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। रुजुता हमें सिखाती है कि शरीर को भूखा रखना कोई उपलब्धि नहीं है। वास्तविक समझदारी समय पर भोजन करने में है। सुबह का भोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूरी रात आराम के बाद शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत से लोग सुबह का भोजन छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वजन कम होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि इससे शरीर की प्राकृतिक गति प्रभावित होती है। दिन भर थकान बढ़ती है, ध्यान कम होता है और बाद में भूख अधिक लगती है। इसलिए सुबह का भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा के लिए आवश्यक है। लेखिका एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, हमें केवल घड़ी नहीं
अपने शरीर को भी सुनना सीखना चाहिए। आज अधिकांश लोग बाहरी संकेतों पर ध्यान देते हैं। कितने बजे हैं, कितना काम बाकी है, किसी बैठक का समय क्या है, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि उनका शरीर क्या कह रहा है। क्या वास्तव में भूख लगी है? क्या शरीर को पानी चाहिए? क्या शरीर थका हुआ है? अपने शरीर की आवाज सुनना स्वास्थ्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वो खेत में फसल तभी बोता है जब मौसम अनुकूल होता है। वो प्रकृति के संकेतों को समझता है, इसी कारण उसकी फसल अच्छी होती है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने शरीर के संकेतों को समझता है, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। रुजुता ये भी कहती है कि भोजन के समय केवल खाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भोजन के प्रति हमारा व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। आज लोग चलते चलते खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, चिंता करते हुए खाते हैं, और कई बार उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने कितना खाया। लेकिन जब हम शांत मन से भोजन करते हैं, तब शरीर भोजन को बेहतर ढंग से स्वीकार करता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये शरीर और मन दोनों का पोषण है। इसलिए भोजन करते समय उसे सम्मान देना भी आवश्यक है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमारा शरीर हर दिन हमारे लिए अनगिनत काम करता है। वो बिना रुके सांस लेता है, हमें चलने की शक्ति देता है, सोचने की क्षमता देता है, जीवन जीने की ऊर्जा देता है, और बदले में वह केवल थोड़ी देखभाल चाहता है। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी समझदारी। याद रखिए, स्वास्थ्य की शुरुआत किसी कठिन नियम से नहीं होती। स्वास्थ्य की शुरुआत अपने शरीर का सम्मान करने से होती है। जिस दिन आप अपने शरीर की जरूरतों को सुनना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप समय पर भोजन करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपका शरीर भी आपके साथ सहयोग करना शुरू कर देगा। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। समय पर खाना केवल एक आदत नहीं है, ये अपने शरीर के प्रति सम्मान और प्रेम का सबसे सरल रूप है। अध्याय 4, व्यायाम सजा नहीं, उत्सव है। दोस्तों, जरा अपने मन से एक सवाल पूछिए। जब भी आप व्यायाम करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी भावना आती है? उत्साह, खुशी, या फिर थकान, बोझ और मजबूरी? बहुत से लोगों के लिए व्यायाम एक ऐसी चीज बन चुका है जिसे वे करना तो चाहते हैं, लेकिन उससे प्यार नहीं करते। वे इसे एक सजा की तरह देखते हैं। अगर मिठाई खा ली तो अब दौड़ना पड़ेगा, अगर ज्यादा भोजन कर लिया तो अब पसीना बहाना पड़ेगा, अगर वजन बढ़ गया तो अब खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी। रुजुता दिवेकर कहती है कि यही सोच सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस काम को हम सजा समझते हैं, उसे हम लंबे समय तक कभी नहीं कर सकते। कुछ दिन जबरदस्ती कर सकते हैं, कुछ सप्ताह खुद को धक्का दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार मन थक जाता है और फिर हम व्यायाम छोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि व्यायाम का उद्देश्य शरीर को दंड देना नहीं है। व्यायाम का उद्देश्य जीवन का उत्सव मनाना है। जरा एक छोटे बच्चे को देखिए, वो बिना किसी कारण के दौड़ता है, कूदता है, खेलता है, नाचता है। उसे कोई कैलोरी घटानी नहीं होती, उसे कोई संख्या कम नहीं करनी होती। वो केवल इसलिए सक्रिय रहता है क्योंकि उसका शरीर चलना चाहता है, गतिशील रहना चाहता है। यही हमारी स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम चलना कम और बैठना ज्यादा शुरू कर देते हैं। फिर शरीर की स्वाभाविक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास शक्ति नहीं बची, जबकि सच ये है कि हमने अपने शरीर को चलने का अवसर ही नहीं दिया। रुजुता हमें समझाती है कि शरीर को सक्रिय रखना किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य केवल किसी व्यायामशाला में नहीं मिलता, वो आपके रोजमर्रा के जीवन में छिपा होता है। सीढ़ियां चढ़ने में, तेज कदमों से चलने में, बच्चों के साथ खेलने में, घर के काम करने में और खुलकर हंसते हुए जीवन जीने में। लेखिका कहती है कि सबसे अच्छा व्यायाम वही है जिसे आप खुशी से कर सके, क्योंकि जो काम आपको आनंद देता है वही आपकी आदत बनता है।
मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज 1 घंटा ऐसा व्यायाम करता है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। दूसरा व्यक्ति रोज आधा घंटा टहलता है और उसे उसमें आनंद आता है। कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा नियमित रहेगा? निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति, क्योंकि निरंतरता हमेशा कठिनाई से अधिक शक्तिशाली होती है। जीवन में बड़े परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आते हैं। रुजुता एक और महत्वपूर्ण बात बताती है। हम अक्सर केवल वजन घटाने के लिए व्यायाम करते हैं, लेकिन व्यायाम का लाभ केवल इतना नहीं है। जब आप नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं तो आपका मन अधिक शांत होता है, तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर में स्फूर्ति आती है और सबसे बड़ी बात, आप अपने भीतर जीवन को अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नदी बहना बंद कर दे। धीरे धीरे उसका पानी गंदा होने लगेगा, उसकी ताजगी खत्म होने लगेगी। लेकिन जब नदी बहती रहती है तब वो स्वच्छ और जीवंत बनी रहती है। हमारा शरीर भी उसी नदी की तरह है। जब तक वो चलता रहता है तब तक उसमें ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन जब हम उसे घंटों और दिनों तक निष्क्रिय रखते हैं तब वो अपनी चमक खोने लगता है। इसलिए शरीर को चलाना कोई अतिरिक्त काम नहीं है, ये उसकी मूल आवश्यकता है। रुजुता हमें ये भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, किसी और की गति से अपनी प्रगति मत मापिए। यदि आज आप केवल 10 मिनट चल सकते हैं तो वहीं से शुरुआत कीजिए। यदि आज आप थोड़ा खिंचाव कर सकते हैं तो वही कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप शुरू करते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है कि व्यायाम शरीर को बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि शरीर का सम्मान करने का तरीका है। ये अपने शरीर को धन्यवाद कहने जैसा है, उस शरीर को जो हर दिन बिना रुके आपके लिए काम करता है, जो आपको चलने, सोचने, महसूस करने और जीवन जीने की शक्ति देता है। याद रखिए, जब आप व्यायाम को सजा समझना छोड़ देंगे और उसे जीवन का उत्सव मानना शुरू कर देंगे, तब सक्रिय रहना एक बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाएगा और उसी दिन स्वास्थ्य की यात्रा सचमुच आसान हो जाएगी। क्योंकि व्यायाम का असली उद्देश्य केवल वजन कम करना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी ऊर्जा, खुशी और उत्साह के साथ जीना है। अध्याय 5, स्वस्थ जीवन शैली ही असली समाधान है। दोस्तों, अब हम इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। ये वो अध्याय है जहां रुजुता दिवेकर पूरी पुस्तक का सार हमारे सामने रखती है। क्योंकि अब तक हमने समझ लिया है कि केवल वजन घटाना ही लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य है एक ऐसा जीवन जीना जिसमें शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और ऊर्जा भरपूर हो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा जीवन कैसे बनाया जाए? अधिकांश लोग किसी चमत्कार की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई एक विशेष उपाय उनकी सारी समस्याएं दूर कर देगा। कोई विशेष भोजन, कोई विशेष व्यायाम या कोई विशेष नियम। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। स्वास्थ्य किसी एक आदत का परिणाम नहीं होता, ये अनेक अच्छी आदतों के मेल से बनता है। रुजुता कहती है कि यदि आप वास्तव में स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी जीवन शैली को देखना होगा। क्योंकि शरीर केवल भोजन से नहीं चलता, वो नींद से भी चलता है, आराम से भी चलता है, मानसिक शांति से भी चलता है और दैनिक गतिविधियों से भी चलता है। जरा एक घर की कल्पना कीजिए। यदि उस घर के 4 मजबूत स्तंभ हो तो वो वर्षों तक सुरक्षित खड़ा रहेगा। लेकिन यदि एक भी स्तंभ कमजोर हो जाए तो पूरा घर अस्थिर हो सकता है। ठीक इसी तरह हमारा स्वास्थ्य भी 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ा होता है: संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम, नियमित गतिविधि और मानसिक शांति। यदि इनमें से कोई एक भी कमजोर हो जाए तो स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। आज बहुत से लोग भोजन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को महत्व नहीं देते। रात देर तक जागते हैं, सुबह थके हुए उठते हैं, फिर दिन भर शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये थकान
उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती है। रुजुता हमें याद दिलाती है कि नींद कोई विलासिता नहीं है, ये शरीर की आवश्यकता है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर स्वयं को ठीक करता है, नई ऊर्जा बनाता है और अगले दिन के लिए तैयार होता है। इसी तरह मानसिक तनाव भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज अधिकांश लोग भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें स्वयं के लिए समय ही नहीं मिलता। मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है, लेकिन जब मन लगातार तनाव में रहता है तब शरीर भी उसका प्रभाव महसूस करता है। इसलिए स्वास्थ्य केवल शरीर का विषय नहीं है, ये मन और शरीर दोनों का संतुलन है। लेखिका एक बहुत सुंदर विचार साझा करती है। वो कहती है कि हमें अपने स्वास्थ्य को किसी लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। एक बीज रातों रात विशाल वृक्ष नहीं बनता, उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, निरंतर देखभाल चाहिए। उसी तरह स्वस्थ शरीर भी धीरे धीरे बनता है। हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णय भविष्य में बड़े परिणाम बन जाते हैं। आज समय पर भोजन करना, आज थोड़ा चल लेना, आज पर्याप्त पानी पी लेना, आज समय पर सो जाना, ये सब छोटे कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन पैदा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास करे। पहले दिन थोड़ा संतुलित भोजन, दूसरे दिन थोड़ी अधिक गतिविधि, तीसरे दिन थोड़ी बेहतर नींद। कुछ महीनों बाद उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि निरंतर छोटे सुधार हमेशा बड़े बदलाव पैदा करते हैं। रुजुता हमें यह भी सिखाती है कि पूर्णता की तलाश छोड़ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हर दिन बिल्कुल सही नहीं रह सकता। कभी हम अधिक खा लेंगे, कभी व्यस्तता के कारण समय पर नहीं सो पाएंगे, कभी किसी दिन व्यायाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी यात्रा समाप्त हो गई। स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ है बार बार सही दिशा में लौटना, गिरने के बाद फिर उठना, रुकने के बाद फिर चलना और हार मानने के बजाय लगातार आगे बढ़ते रहना। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्वास्थ्य किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, ये रोज किए गए छोटे, सरल और समझदारी भरे निर्णयों का परिणाम है। याद रखिए, कोई त्वरित उपाय आपको लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना सकता, लेकिन एक संतुलित जीवन शैली आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकती है। इसलिए आज से किसी चमत्कारी उपाय की तलाश मत कीजिए। अपने जीवन की छोटी आदतों पर ध्यान दीजिए, अपने भोजन का सम्मान कीजिए, अपने शरीर को सक्रिय रखिए, अपने मन को शांत रखिए और पर्याप्त विश्राम को महत्व दीजिए, क्योंकि अंतः स्वस्थ जीवन शैली ही वो मार्ग है जो आपको केवल कम वजन नहीं बल्कि बेहतर जीवन भी देती है। और यही इस पुस्तक का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संदेश है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल जानकारी नहीं बल्कि बदलाव की तलाश में हैं, और यही बदलाव इस किताब का असली उद्देश्य है। अब समय है इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदल देने वाले पाठों को समझने का। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ईट लोकल, थिंक ग्लोबल। लेखिका कहती है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें दूर देशों के भोजन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास उपलब्ध भोजन ही अक्सर हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, फल और पारंपरिक भोजन केवल खाने की चीजें नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और स्वास्थ्य की नींव है। कई बार समाधान हमारे घर की रसोई में ही मौजूद होता है। नंबर 2, वेट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसका अर्थ है कि यदि आप केवल वजन कम करने पर ध्यान देंगे तो आप जल्दी थक सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वस्थ जीवन जीने पर ध्यान देंगे तो वजन कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। जब भोजन संतुलित होगा, नींद पूरी होगी और शरीर सक्रिय रहेगा, तब परिणाम स्वाभाविक रूप से दिखाई देंगे।
इसलिए लक्ष्य केवल कम वजन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए। नंबर 3, फूड इज नॉट द एनिमी। बहुत से लोग भोजन को देखकर डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर निवाला उनका वजन बढ़ा देगा। लेकिन लेखिका कहती है कि भोजन हमारा दुश्मन नहीं है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, जीवन देता है। समस्या भोजन में नहीं बल्कि उसके साथ हमारे असंतुलित संबंध में होती है। जब हम भोजन को सम्मान देना सीखते हैं तब स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। नंबर 4, रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड इट विल रिस्पेक्ट यू बैक। हम अक्सर अपने शरीर से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन उसकी जरूरतों को समझना भूल जाते हैं। जब आप समय पर भोजन करते हैं, पर्याप्त विश्राम लेते हैं और शरीर को सक्रिय रखते हैं तो शरीर भी आपका साथ देता है। स्वास्थ्य मजबूरी से नहीं, सम्मान से पैदा होता है। नंबर 5, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू गुड हेल्थ। ये इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। स्वास्थ्य किसी जादुई उपाय से नहीं मिलता, न कोई चमत्कारी भोजन, न कोई त्वरित योजना, न कोई 7 दिन का समाधान। असली स्वास्थ्य रोज के छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। पार्ट 1, भोजन मत छोड़िए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम खाना या भोजन छोड़ना वजन कम करने का आसान तरीका है, लेकिन ऐसा करने से शरीर असंतुलित हो जाता है। आज से एक सरल नियम अपनाइए। कोई भी मुख्य भोजन बिना कारण मत छोड़िए। शरीर को समय पर ऊर्जा दीजिए। पार्ट 2, अपने स्थानीय भोजन पर भरोसा कीजिए। महंगे और अनजान विकल्पों के पीछे भागने के बजाय अपने पारंपरिक भोजन को महत्व दीजिए। घर का बना साधारण भोजन अक्सर सबसे अच्छा होता है। जो भोजन पीढ़ियों से लोगों को स्वस्थ रखता आया है वो आज भी उतना ही मूल्यवान है। पार्ट 3, हर दिन थोड़ा सक्रिय रहिए। आपको कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। रोज थोड़ा चलना, सीढ़ियां चढ़ना या कुछ समय शरीर को सक्रिय रखना भी पर्याप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर को नियमित रूप से गतिशील रखा जाए। पार्ट 4, पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दीजिए। यदि शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपने विश्राम और नींद को उतना ही महत्व देंगे जितना अपने काम को देते हैं। स्वस्थ शरीर की शुरुआत अच्छी नींद से होती है। पार्ट 5, पूर्णता नहीं, निरंतरता चुनिए। कभी कभी गलती हो जाएगी, कभी समय पर भोजन नहीं हो पाएगा, कभी अभ्यास छूट जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, जीवन बदलने वाले परिणाम एक दिन के प्रयास से नहीं बल्कि लगातार किए गए छोटे प्रयासों से आते हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्वस्थ जीवन किसी संघर्ष का नाम नहीं है। ये अपने शरीर को समझने, उसका सम्मान करने और उसके साथ संतुलन बनाकर चलने की कला है। जब आप अपने शरीर से लड़ना छोड़ देते हैं तब स्वास्थ्य की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। दोस्तों, अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि वजन कम करना केवल शरीर को बदलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि अपनी सोच, आदतों और जीवन शैली को बेहतर बनाने की यात्रा है। रुजुता दिवेकर हमें बताती है कि स्वास्थ्य किसी कठिन नियम, भूखे रहने या चमत्कारी उपाय से नहीं मिलता। असली स्वास्थ्य तब मिलता है जब हम अपने शरीर की बात सुनना सीखते हैं, समय पर भोजन करते हैं, नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं, पर्याप्त विश्राम लेते हैं और अपने शरीर के साथ सम्मान और प्रेम का रिश्ता बनाते हैं। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भोजन आपका दुश्मन नहीं है, आपका शरीर आपकी समस्या नहीं है और स्वास्थ्य पाने के लिए आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने शरीर का साथ देना है। याद रखिए, छोटे छोटे सही निर्णय समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर खाइए, थोड़ा अधिक चलिए, थोड़ा अच्छा सोइए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को स्वीकार कीजिए।
क्योंकि जब आप अपने शरीर से प्यार करना सीख जाते हैं, तब स्वास्थ्य अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अंत में इस किताब की पूरी सीख को एक पंक्ति में कहा जाए तो, अपने शरीर से लड़िए मत, उसकी सुनिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत आत्म स्वीकृति, संतुलन और निरंतरता से होती है। धन्यवाद।